भगवान का सगुण स्वरूप तेजमय है, प्रकाश स्वरूप है, और भगवान का तेजोमय है, तेजमय है। भगवान का सगुण स्वरूप तेजमय है, अतः वो भी नहीं दिखता है, न तो निर्गुण दिखे और न सगुण दिखे। हम मनुष्य जो ठहरे, अर्थात इस कारण से हम जैसे के लिए भगवान का नाम स्वरूप और मंत्र स्वरूप ही सब कुछ है। भगवान का नाम हमें सब कुछ इसी में मिल जाए। हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, न हमें क्षमता है, न निर्गुण में न सगुण में। निर्गुण सूक्ष्म में और सगुण क्या है, तेज में है। लेकिन दोनों रूपों में हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। हे माता श्री, हम केवल भगवान के नाम का और कीर्तन का, भजन का सहारा है, वही हमारा इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नहीं आई किताब में समझ में। भगवान चाहे खुद छिपके रहे, लेकिन अपने हमारे नाम को नहीं छिपा सकते। वो अपने नाम को, अच्छा जैसे आपका ही नाम है, आप कहीं छिप जाओ, लेकिन आप अपने नाम को छिपा सकते हो क्या? ऐसे ही भगवान देवभूति से साफ कह दिया महाराज कपिल भगवान ने, मां भगवान के स्वरूप को न देख पाए, न दर्शन हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन उनका भजन कीर्तन करिए, उनके नाम की रटन करिए, उससे पार हो जाओ। नाम स्वरूप प्रकट है। नाम स्वरूप क्या है? ये सभी का संसार में प्रकट है। आपका भी कोई नाम होगा, आपका भी नाम है। आपका नाम मुन्ना लाल जी है, और भी कुछ नाम है? अरे रवि दत्त जी प्रणाम, नमस्कार। अरे क्या बात है, देखो आज हमने भेद खोल लिया। रवि दत्त का नाम लेगा महाराज जी को, स्कूल का कागजों में ये तो लाड़ का नाम है। अरे तो अब तक छिपा के रखा था। नाम उजागर हो, नाम उजागर। रवि दत्त शर्मा, आप समझ लो, अब मुन्ना महाराज कहते रहते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? पूजनी पंडित पूजनी रवि दत्त शर्मा। क्योंकि पंडित जी को हमेशा पंडित लगा के संबोधन किया जाता है, समझे? पहले पंडित जी, ठीक है, पूजनी बस है, पूजनी। और ये हमारे नहीं, संपूर्ण संसार के पूजनी, ठीक है। अतः वो भी नहीं दिखता। इस कारण से हमें जैसे को लिए भगवान का केवल नाम ही आनंद देता है। अतः यहाँ पर कह दिया कपिल भगवान ने, माता श्री, असत्य वासना का विनाश सद्भाव से हो। असत्य वासना अगर सत्य आ जाएगी तो उजाला हो जाएगा, तो अंधेरा अपने आप ही नष्ट। असत्य वासना सत्य से नष्ट हो, सत्य से नष्ट हो जाए। मैं संसार की वासना ऐसा तो नहीं कह दिया उन्होंने, ऐसा तो नहीं पहुंच गए वो वहां। जी होता है, क्या होता है? असत्य का सहारा लेकर। लेकिन नहीं नहीं, अमुक ऐसे नहीं हो सकते, अमुक ऐसे। देखिए, जब आपको हम भले आपकी कथा सुन रहे हैं, हम कथा बांच रहे हैं, लेकिन हमको भी शंका हो गई किसी के विषय में, या आपको किसी के विषय में शंका क्या करती है? हमारा विनाश करती है, हमारा बहुत नुकसान करती है, बगैर मतलब के। अब इनके विषय में कोई कहे ढोलक वाले के में ये बात, हम कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहीं हमने सोचा ऐसा, हमारा क्रोध इन पे आ जाएगा, और क्रोध में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि भ्रमित हुई
हमारा विनाश चालू हुआ। इसलिए बुद्धि को, विवेक को साध के रखा। महाराज जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना, जब मां करदम ऋषि, करदम भगवान कहने लगे मां, जब मनुष्य सोचने लगा कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, मुझे गोलोक में जाना है, मृत्यु और जन्म से बचकर मुझे गोलोक में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में जाना ही नहीं है, मुझे किसी माता के गर्भ में अब जाना ही नहीं। कितनी सुंदर कथा आ गई महाराज। जाना ही नहीं, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करना, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करना, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करना। ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। ऐसी भावना से क्या होगा? हमारा मन शुद्ध होगा। मुझे बालाजी धाम में जाना है, मुझे उनके दर्शन करके आना है, और मुझे कबाब बैठ के कथा भी सुनना है। अगर आपका संकल्प पक्का हो गया तो आपका मन सुधर गया। बालाजी धाम में जाके मुझे दर्शन करना है, पक्के, कच्चे नहीं, ऐसे नहीं, पक्के। पक्की परिक्रमा करने के बाद में यहाँ की रज को अपने माथे पर, अपने त्रिपुंड पर रखने के पश्चात राम कथा सुनना है। रामचरित सुनने को राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान की कथा हनुमान जी सुन रहे हैं आपके साथ बैठ के। आप बड़े भाग्यशाली हैं जी। इस समय जो राम कथा चल रही है, हरि कथा चल रही है, इसको स्वयं हनुमान जी अष्टसिद्धि नौ निधि के साथ, गणेश जी के साथ बैठे हुए हैं, और आपके साथ हनुमान बैठी है। अब बताओ तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो जी। राम कथा कहीं अथाई पे करके, खेत में कहूं के खलियान में, उसका लाभ उतना नहीं मिलता जितना लाभ भगवान के देवालय में बैठ के भगवान के चरण में। यह तीर्थ है, यह सारे देव आ गए। जहां हनुमान है वहां श्री राम है, वहां माता जानकी है, वहां श्री राधा कृष्ण भी है, वहां शंकर माता पार्वती भी है, वहां गणेश है, कार्तिकेय है, नंदेश्वर भी है, काल भैरव है, प्रेत है, और सारे चित्र के देवता इकट्ठे हो गए हैं भारत। अब बताइए आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, और वो भी 1 साल से नहीं, आप 23 साल से इस राम कथा को सुन रहे हैं। 23 वर्ष। कितने? अरे भाई, 2-2.5 दशक होने जा रहा है। ये शूटिंग है, हम गल जाएंगे, चले जाएंगे, आपके फोटो इसमें कैच हो गए जी, हमेशा अमर हो गए। अमर हो गए जी। शूटिंग चल रही है ना, जब हम देखते तो जी माता बैठी रहती है, पुजारी जय हो, रविदत्त शर्मा महाराज की क्या महाराज, भगवान से नाता जोड़, आप अमर हो गए। आपकी कथा अमर कथा में चली जाएगी, आपका जन्म अमर कथा के साथ ले जाएगा। ऊपर पूछेंगे कितने दिन कथा सुनी, आप कह सकते हो महाराज
हमारे हनुमान बाबा को पूछो, वो बताएंगे सब। बोले न तो हम दादाजी से कह रहे हैं न पुजारियों की बात करते हैं, तुम तो हमारे हनुमान बालाजी बाबा से पूछ लो। उनकी बात तो मानोगे जब आपकी सील पक्की लग रही। भैया जी तो हनुमान जी की बात कह रहे, वो बालाजी सरकार सही सही है, बालाजी कहेंगे मैं पक्की सील लगा रहा हूं, सही है सब। तो वो यमराज कहेगा कि भैया जब बालाजी ने सील लगा दी थे ना, रोको मत, सही हिसाब से जाने दो इनको, अब मत रो। हनुमान जी ने अगर सील लगा दी तो इनके लिए तो बैकुंठ खोलो सीधे, इधर उधर मत भटको। लेकिन भैया जहां बैठ के कच्चे रहे, बालाजी जी संग बैठते तो थे, लेकिन मन कच्चा हो कच्चे बरुआ कच्चा कहूँ मतलब। हाँ ठीक है, आते थे जाते थे, बैठते थे चले आते थे, मन लगता था हंसते थे, फिर संसार में खो जाते थे, फिर सुस्त हो जाते थे, लेकिन आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। एक काम करो, इन्हें अभी पाल लगा दो। भगवान हमारे, आप भगवान के साथ अगर कुछ भी थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा कर देते हैं महाराज। अर्थात किसी एक राजा के पास, महाराज मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने, ऐसी भावना रखोगे तो मन सुधरेगा। कांटा काटने से, कांटा कांटे से निकलता है, कांटा किससे निकलता है? उसी तरह वासना ही वासना से बाहर निकलेगी। आप वासना संसार के प्रति नहीं, भगवान के प्रति की वासना करोगे तो ये वासना संसार की चली जाएगी। महाराज परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। आप तो बात आ गई, हम कहते भैया तुम एक नंबर के बनो भाई, तुम थर्ड डिवीजन की बात क्यों सोचते रहते हो? फर्स्ट डिवीजन। अगर हम आपकी पुस्तक को जांचें, आपके भाव को जांचें तो भाई 10 में से 10 नंबर दे देना। ये कैसे? बोले नहीं, ये टाइम के परिपक्व है। कैसे है? महाराज हमने तो बहुत इनको हिलाया डुलाया कि भले ही देर में आ जाया करो, लेकिन ये नहीं माने। ये तो टाइम पे आके और बिल्कुल आके क्लास में बैठ के महाराज और पक्की परीक्षा देते थे। बात तब है और महाराज, बात तब आशीर्वाद, बात तब आप एक नंबर के बने। जी तो हमारे कहने का उद्देश्य होता है। अब मैं जोर से कह दूंगा तो आप पर भजन पड़ जाएगा। देखो महाराज जाड़े में भी नहीं छोड़ रहे हम, गर्मी में भी महाराज परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो केवल आपके मन को टटोल रहे हैं कि आप हम है का, आप सच्चे हो कि कच्चे हो पक्के? आप कैसे हो? हम तो आपके मन को टटोल रहे हैं। देखिए इसमें महाराज ये आ गए, इसलिए मैंने ये बात कही, परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रख। मैंने अपने आप से सुनी था, पहले नंबर अरे तुम पास हो गए तो मैं कह दूंगा अमुक अमुक, इनको तो भाई 100 में से 100 दे दो। अमुक बोले ठीक है, हाँ हाँ हूँ हाँ ठीक है। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा होशियार हूं, बुराई भी कर गया। मैं क्या गया और मैंने फिर कह दिया मैं किसी को गलत नहीं कर रहा। लेकिन भाई पहले नंबर की पढ़ाई वाले को तो पहले में रखना पड़ेगा। अब पीछे की पढ़ाई वाला कह के नहीं भाई तुमने तो अन्याय कर दिया, तो भैया फिर टाइम पे आ जाओ, तुम्हें भी 100 दे दूंगा।
ऐसे आ जाते हैं। क्या कह दिया? तो में से सो चाहत रखो पे कपिल भगवान ने कहा मां, परीक्षा में अगर परीक्षा में पास होना है भैया तो तुम्हें 100 में से 100 नंबर लेना पड़ेगा। ऐसी चाहत तो रखो, ऐसी चाहत भगवान के प्रति रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से आपकी संसारी वासना टूट जाएगी। आलस खत्म हो जाएगा कि मुझे तो पढ़ना है भैया, भगवान का भजन वासना अब माता पिता तो कहते बेटा ठंड पड़ रही है न को सुना। अगर तुम माता पिता के चक्कर में पड़ गए तो खेत कब जोतोगे? मेरे बाप फिर खेत में पानी कब लगाओगे? अच्छा माता पिता तो बेचारे दयालु है, भी कह रहे हैं नहीं लल्ला तो थोड़ा तकलीफ न हो, है ना? तो कर्तव्य आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। माता पिता का काम तो होता ही है कि नहीं मत करो, तुम बैठे रहो थक जाओ, नहीं। लेकिन आपको क्या करना है? अगर आपको 1 नंबर की फसल संसार से लेना है तो आपको निश्चित महाराज आपको समय की कीमत करना पड़ेगा। दिनों रात एक किसी एक राजा के पास एक बकरा था महाराज। बहुत बढ़िया देखिए, किसी एक राजा के पास एक बकरा था, एक प्रसंग कथा में अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा कहीं मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आपको? आनंद मंगल। एक समय की बात है, कपिल भगवान ने कहा माता श्री किसी एक राजा के पास एक बकरा था। एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त कर लाएगा उससे मैं आधा राज्य दे दूं। एक राजा के पास एक बकरा था, ऐलान करा दिया इस बकरे को जो जंगल में चरा के इसे तृप्त कर लाएगा। राजा ने कहा मैं अपना आधा राज्य, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है, पूरा भर के लाए भैया, कुछ खावे, परंतु बकरे का पूरा पेट बड़ा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। हाँ भैया कैसी कही? देखो क्या क्या बीत रही है। तुम्हें खूब खिलाया खूब पिलाया, लेकिन परीक्षा हम खुद करेंगे। बकरे को ले जाओ संसार में, घास खिलाओ उसे, लेकिन मैं देखूंगा इसका पेट भरा है कि भूखा। और इसकी परीक्षा राजा ने कहा कि मैं खुद करूं। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा बकरा चराना कोई बड़ी बात है? बकरा चराना भी कोई बड़ी बात है महाराज। इस ऐलान को सुनकर माता श्री एक राजा ने के ऐलान को सुनकर कहा एक मनुष्य ने, बोले बकरे को चराना कोई बड़ी बात है क्या? और वो बकरे को लेकर जंगल में चला भी गया। राजा के पास आ गया। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को जो प्रसंग सुना रहे हैं, वो संसार के उस बकरे को लेके जंगल में चराने के लिए चला गया। वह सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई, कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसने घास खाया। उस चरवाहे ने सोचा कि अब तो बकरे का पेट, अब तो ये बिल्कुल तृप्त हो गया। बकरे के साथ वो राजा के पास पहुंचा आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे की मेरे बाबा वो बकरे को हरी घास खिला के लाया और बकरे को लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा ने बकरे के सामने हरी घास रख दी। महाराज बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने तो महाराज
उसे पेट को भर खिलाया था, लेकिन क्या वो महाराज तूने तो उसे पेट भर के खिलाया ही नहीं था, वरना ये घास क्यों खाता? अगर तू पेट भर के इसको खिला के ले आता तो क्यों खाता? बहुत से बकरों का पेट भरने का प्रयत्न किया जाए, बहुत लोगों ने बकरे के पेट को भरने का प्रयास किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती थी वो खाने लगता। एक नहीं महाराज, फिर तो बहुत आ गए कि हम इसको खिला के पिला के लाएंगे। और जैसे ही राजा हरी घास उस बकरे के सामने डालते थे महाराज, वो घास खाने लगता था। एक महाराज सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य तत्व है, और बिल्कुल निश्चित कोई ना कोई रहस्य है, मैं युक्ति से इसको लूंगा। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा का इसमें कोई ना कोई रहस्य है, मैं अब इसे सत्संग की युक्ति से लूंगा। वो बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता था तो वो उसे लकड़ी मार देता। एक सत्संगी फंस गया महाराज, वो ले गया, बोले इसमें मुझे अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। वो बकरा जैसे ही जंगल में घास चरता था और बकरे के मुंह में वो लकड़ी मार देता था। सारे दिन में वो ऐसा उसने कई बार किया। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने अगर मैंने कहीं फिर घास खाने का प्रयास किया तो मेरे मुंह में डंडा पड़ेगा। महाराज श्याम को जब वो सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा, बकरे को घास बिल्कुल नहीं दिखाई दी थी, फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः ये अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उस घास को नहीं खाई। डर लग गया कहीं खाई तो डंडा। राजा ने हरी घास डाली महाराज, लेकिन बकरे ने वो घास बिल्कुल नहीं खाई। अर्थात बकरे के मन में ये बात बैठ गई कि घास खाऊंगा तो मुझ पे मार पड़ेगी। अगर मैं संसारी घास को खाऊंगा तो मुझ पर मार पड़ेगी। माता श्री कपिल भगवान ने कहा, अतः उसने घास नहीं खाई, ये बकरा हमारा मन है। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, ये बकरा हमारा मन है। जे गलत काम पे जाए और जो कुछ चाहता है इसको लट मार, जे जब भी जाए, जब बालाजी का मुझका चला, जे जब भी जाए जब गदासे से पीट दो, जे पिटते पिटते इतना पागल हो जाएगा, हरी घास इसको अच्छी लगेगी। रूपी डंडा से ये भयभीत होके और सही ठिकाने पे बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीव आत्मा है। बकरे को घास खिलाने वाला चराने वाला कौन है? जीवा। राजा परमात्मा है। राजा कौन है? राजा परमात्मा है। मन को मारो पे। हे संतो, हे महात्माओं, देवभूति माता से कपिल भगवान ने सबसे कह दिया, मैया पहले संसारी रूपी भंवर जाल में फंसे हुए इस मन को मारो, इसकी पिटाई करो, इसकी डेली ठुकाई करो। मन पर अंकुश रखोगे, मन तो सुधर जाएगा और आपका जीवन भी सुधर जाएगा। मन पर अंकुश रखोगे, मन भी सुधर जाएगा और आपका जीवन भी सुधर जाएगा। कपिल भगवान ने कहा, मां
मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज मारो। हे मां, मन को विवेक रूपी लकड़ी से इसे वैद्य खाओ बेटा, इधर गए तो मरे, मार पड़ेगी। इस मन को मार का वैद्य खाओ तो आपका मन सुधर जाएगा और सत्संग रूपी गंगा में डूब जाएगा। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, चाहे जितने भोग है, भोग से जीव कभी तृप्त नहीं। हम 3 बार भोजन कर लेते हैं, सवेरे नाश्ता, दोपहर में फिर और शाम को भी। मैं कल कथा में बैठा हुआ था, कल सुन रहा था, ऐसे सत्संग करता रहता हूँ अकेला, कहीं जाता नहीं हूँ। अब मैं आपसे कहता तो जरूर मैं कहीं बैठा था, मैं अकेला ही बैठा। हम कथा में अपना सत्संग चल रहा था, कथा में ये कहा गया है जब 60 साल की आयु पार कर जाओ तो शाम का भोजन त्याग था। 60 साल की आयु के बाद शाम का भोजन त्याग दो, एक भी अन्न का दाना भी नहीं, आप स्वस्थ बने, हल्के रहोगे, आपकी फिटनेस टॉप की रहेगी। आपका जो मवाद और जो कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चर्बी, बिल्कुल एक टाइम का भोजन शाम, आप दोपहर 2, 2:30, 3 बजे भोजन करो, 3 बजे हो गई फुर्सत, फिर आपको शाम के भोजन की आवश्यकता नहीं, और आपको नींद बढ़िया आएगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपका तन मन धन सब अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगेगी, आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं सताएगी। कब? जब आप रात्रि का शाम का भोजन त्याग देंगे, तब कब? और शाम के भोजन को कब? आप 3-4 बजे भोजन करो शाम के टाइम। कितने बजे? रात्रि को नहीं, पेट हल्का, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐठन नहीं, कोई मैठन नहीं, कोई आलस नहीं। आप देखो हार्ट पर भी आपके असर नहीं पड़ेगा। रात्रि में आप लेट आवर्स भोजन करते हैं और खा के आप एकदम सो जाते हैं, आपका रात्रि का भोजन आपके चेस्ट पर, आपके सीने पर रखा रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पाचन होता ही नहीं है। आपका हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर, आपकी लीवर सिस्टम कमजोर, क्योंकि वो जो रात में भोजन किया था वो झांकी बजाय सांस के माध्यम से छाती पे आता है। आपको रात में उठते हो टकारें आती रहती है, ठीक है? अच्छा, रात्रि में उठते हो टकार आती है नहीं? अब जी बताओ 10-11 बजे भोजन करोगे और एकदम गुड़ सो जाओगे तो क्या लगेगा? अगर भोजन करना है तो 7:30-8 बजे कर लो और रात्रि 10 बजे सोओगे, 2 घंटे का गैप कम से कम। भोजन करने के बाद 2 घंटे का गैप। अगर आपने लेट आवर्स भोजन, माने लेट देर से भोजन किया और आपने 10 मिनट के अंदर सो गए तो भोजन आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, आपका पूरा पाचन तंत्र खराब कर देगा, आपकी ठसक को भी खराब कर देगा। आप कहते ना इतना खा दो, इतना पियो, और लेकिन भाई ठाड़े चक्कर तो यही है, सिस्टम ठीक नहीं है। और अगर देर अगर हो भी गई है तो थोड़ा थोड़ा खाओ भैया, कितना खाओ? जैसे हम यहाँ से जाने के बाद इतनी परास्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्या करते हैं? और आप भी थक जाते होंगे, भोजन अच्छा ही नहीं लगता, कुछ दलिया बलिया रखा, जो भी रखा, चपाती खा लेके पानी पी के जाके आराम करना। क्या करना है? अब भूख लेना तो शाम को लेंगे, और बाई चांस अगर खा भी लिया तो शाम को नहीं खाना। आप जी बताओ, आपका शरीर है, आपका सिस्टम तो वही है ना भाई। आपने लेट आवर्स भोजन किए, 4-5 बजे भोजन किए और रात में फिर कहते हैं और चाहिए, तो फिर तो भाई आप भूखड़ है बनके। नहीं, फिर तो सबसे बढ़िया दूध ले लो, 1 गिलास दूध फेंटो, बादाम डालो उसमें बढ़िया से, पिस्ता डाल लो,
हल्दी वल्दी डाल के और जय श्री राम बोल के सो जाओ। आपका सिस्टम इतना बढ़िया रहेगा, डिसेंट रहेगा। अर्थात मैं इसलिए कह रहा हूं भोग से जीव कभी तृप्त नहीं होता। मैंने ये बात बताई कि संसार की भोग विलासता से जीव कभी तृप्त नहीं होता है। आप श्याम की अब जी मैंने कल में तुलना की है, मैं इस क्रिया को अब देखो लाने वाला हूं अपने सामने, मैं अपने लिए, किसके लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। वही करना तो कुछ पड़ेगा। जब सत्संग मेरे सामने ही खड़ा हो गया आके, तो मुझे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर मुझे अमल भी करना पड़ेगा। तो मैं ये देखता हूं कि भाई अब ये चालू कहां से करूं, कैसे करूं। वैसे रात्रि को मैं अगर लेट अगर सो जाऊं तो ज्यादा कुछ नहीं लेता हूं, लेकिन अब जो लेता हूं उसमें जहां तक कह दिया भगवान ने, मैं तो भगवान से चर्चा कर रहा था। भगवान ने ये कहा कि रात के टाइम अगर तुम अगर एक अन्न भी खाते हो वो भी दूषित है। कब 60 साल की आयु के बाद रात को एक अन्न भी ग्रहण करते हो वो भी दूषित है। नहीं सबके लिए नहीं भाई, जो बन पड़े मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। ये तो मैंने कथा में सुना और देखा, सो मैंने भैया अपना भाव आपके सामने रख दिया। ठीक है जी, ठीक है। अर्थात महाराज हाँ, भगवान कपिल ने साफ कह दिया माता देवहूति से, मैया मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज मारो। और रात में भूख तो लगेगी, लेकिन मुझे अपने विवेक रूपी इस मन को समझाना पड़ेगा, खबरदार अब बेटा तुझे रात को एक रोटी भी नहीं मिलेगी। जैसे माता डांट के कहती है आज तुझे मैं बिल्कुल खाने नहीं दूंगी, तो इस पागल मन को ये समझाना है कि बेटा रात के भोजन की छुट्टी तुम्हारी ले लो, ले बेटा तू बहुत मन चंचल करता है, तुझे हम इतना कमजोर कर देंगे कि रात का भोजन देंगे ही नहीं तो तू इधर उधर दौड़ेगा ही नहीं। और जब संसार की भूख लगेगी रात को जागेंगे तो कहेंगे भैया भगवान का नाम लो, संसार से तो हम पार नहीं पाओ। भजन अच्छा पुजारी जी अब तो ठीक है, अब वो सब हम तुम पे लागू भाई, तो हम फिर कहते हैं कि जे नियम लागू नहीं, हम इतना नहीं करेंगे किसी के साथ। महाराज त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है जी, आ गई बात, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई। आप कहते हैं ना कि मेरा भजन कम नहीं हो रहा, हम मोटे हुए जा रहे हैं, रात का भजन छोड़ दो और हम 2 महीने में तुमसे बात कर लेंगे, तुम कितने मोटे पतले अपने आप ठीक ठिकाने पे आ जाओ। एक बात और बताऊंगा, बुरा मत मानना, स्लिम बॉडी माने जो मीडियम होते हैं वही ठीक है, जैसे पेट्रोल हो जाते हैं वो भी बेकार लगते हैं और ज्यादा ऐसे रहते वो भी, आप मीडियम में रहते और आपके हाथ में ये सब मन आता है। मन क्या है महाराज, अहंता